सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। आई होप आपने पिछले सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे HTML के, और आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे होंगे जो मैंने आपको अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर दिखाए थे। उनके आपने सॉल्यूशंस भी करे होंगे। तो जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको फॉर्म्स के क्वेश्चन दिए थे वो आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे, एंड आपको पिछले लेक्चर समझ में आया होगा फॉर्म्स के बारे में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने फॉर्म से क्वेश्चन दिए थे हम उनको डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, और परसों से हमारा CSS का लेक्चर पहला आ जाएगा, सो आप देख लेना उसको। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले हमें दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए, इसको क्रिएट करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, तो अपना कोड चेक कर लेना एक बार कि सही है गलत है। ठीक है, सो एक बार इसको हम हटा देते हैं यहाँ से टेबल को, या बना रहने देते हैं, कोई इशू थोड़ी है इससे। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ हमने फॉर्म टैग बनाया। एक्शन के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट एक बार एक्शन डाल देते हैं बिकॉज अभी हमारी जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पर कोई हमें कैप्शन दिख रहा है? कैप्शन वो टेबल्स के अंदर आता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक हेडिंग है, H1 हेडिंग है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसको दे देते हैं H1 हेडिंग विच इज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसको एक बार सेव करते हैं, अपना वेब पेज देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम की हेडिंग आ गई है, क्रिएट हो गई है। अब हमें दो इनपुट चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इन दोनों को एक डिव के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। डिव बनाया, इसके अंदर हमें दो इनपुट क्रिएट करने हैं। टाइप टेक्स्ट ही रखेगा। ठीक है, और इसको हम लेबल दे देंगे फॉर, यहाँ पर आईडी डाल देते हैं फर्स्ट एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, और यहाँ भी एफ नेम, और लेबल के अंदर लिख देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और इस डिव के अंदर ही एक और इनपुट बना लेते हैं, टाइप टेक्स्ट रखते हैं, या इसको उसके बाहर बना लेते हैं। इनपुट देते हैं टाइप टेक्स्ट, आईडी दे देते हैं हम इसको लास्ट नेम, और यहाँ पर लेबल दे देते हैं फॉर एल नेम, और यहाँ दे देते हैं लास्ट नेम। इसको एक बार सेव करके देखते हैं हमारा वेब पेज के ऊपर क्या क्रिएट हो रखा है। सो बेसिकली हमारे दो ये क्रिएट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है वो प्लेस होल्डर के अंदर है, लेबल नहीं है। ठीक है, और दोनों सेम लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, इस डिव को हटा देते हैं, इस डिव को हटा देते हैं, और यहाँ से लेबल भी हटा देते हैं क्योंकि लेबल की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आईडी की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ डालते हैं प्लेस होल्डर लास्ट नेम, और यहाँ डाल देते हैं, अरे हो जा सेलेक्ट, प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम। सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारा वेब पेज क्या दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो बेसिकली दो ये चीज़ क्रिएट हो गई हमारी। उसके बाद क्या है, प्लीज़ सेलेक्ट अ जेंडर। बेसिकली एक ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर दो ऑप्शन है, मेल फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक H3 हेडिंग दे देते हैं, या फिर इसको बोल्ड में लिख लेते हैं, बोल्ड टैग यूज़ करते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर, फिर उसके बाद एक सेलेक्ट जिसमें नेम हटा देते हैं, आईडी दे देते हैं उसको जेंडर, इसके अंदर ऑप्शन की वैल्यू दे देते हैं मेल, और यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं फीमेल। सेव करते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं वेब पेज पे क्या शो हो रहा है। प्लीज़ सेलेक्ट, और ये सेम लाइन में आ रहा है तो इसको हम BR टैग दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। यहाँ बोल्ड के बाद BR टैग, अब देखते हैं क्या आ रहा है।
ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गया, सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल दोनों आ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डू यू एग्री ऑल टर्म्स एंड सर्विस। बेसिकली एक हमारा टाइप चेक्ड नाम का एक चीज़ है, इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर दोबारा हम एक बोल्ड टैग जो कि BR टैग के बाद इसको रिप्लेस कर देते हैं, डू यू एग्री विद ऑल टर्म्स एंड सर्विसेज। इसके बाद हमारा एक इनपुट है जिसका टाइप है नहीं, चेक बॉक्स, और आईडी दे देते हैं, क्या उसमें कोई आईडी दे देते हैं जिसमें हम लेबल डाल देते हैं फॉर आईडीज को चेक दे देते हैं, फॉर चेक, और लिख देते हैं यहाँ पर डू यू एग्री। सेव करते हैं, देखते हैं हमारा वेब पेज के ऊपर क्या आ रहा है। सो बेसिकली हमारा एक क्रिएट हो गया, डू यू एग्री। हम चेक भी कर सकते हैं इसको, यस आई एग्री है, डू यू एग्री नहीं है, यस आई एग्री है। देखो अगर उसमें थोड़ा से उसमें फॉन्ट मतलब सिंटेक्स वगैरह, सिंटेक्स में कह रहा हूँ, अगर लैंग्वेज वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो तुम खुद कर लोगे, सिर्फ यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट समझो। इसके बाद एक बटन है सिंपल रजिस्टर नाम का, इसको क्रिएट कर लेते हैं, बटन रजिस्टर। इसको टाइप दे देते हैं सबमिट, ठीक है। इसको टाइप ऑफ वो भी दे सकते हो बटन, सिर्फ अभी कोई ज़रूरी नहीं है। इसको एक बार इसको एक बार करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारा बटन जो है एक ही लाइन में आ रहा है। यहाँ पर हम दे देते हैं BR टैग। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, क्रिएट हो चुका है। सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब चलते हैं, इसको हटाते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब बनाते हैं इस फॉर्म को, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से फॉर्म को, ये इसके अंदर सारी चीज़ें हटा देता हूँ। फॉर्म यहाँ तक है फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर फिल द फॉर्म बिलो, बेसिकली एक बोल्ड में टेक्स्ट है हमारे पास, फिल द फॉर्म बिलो। उसके बाद हम दे देते हैं इसको BR टैग। उसके बाद क्या है हमारे पास, चेक करते हैं एक बार, नेम नाम का है और प्लेस होल्डर में कुछ भी नहीं है, लेबल दे रखा है, ठीक है। इनपुट टाइप टैक्स लिख देते हैं, आईडी दे देते हैं नेम, और लेबल दे देते हैं इसको फॉर नेम, और यहाँ दे देते हैं नेम। एक दे देते हैं इसको BR टैग। फिर क्या है हमारे पास, इनपुट में पासवर्ड है, टाइप दे देते हैं इसको पासवर्ड, आईडी दे देते हैं इसको पास, और लेबल में दे देते हैं इसको फॉर पास। यहाँ डाल देते हैं अपना पासवर्ड और कर देते हैं BR टैग नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। सो उसको क्रिएट करते हैं। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट एरिया, इसको हटाते हैं, आईडी दे देते हैं इसको फीडबैक, और यहाँ पर दे देते हैं इसको लेबल फॉर फीडबैक, और यहाँ दे देते हैं इसको फीडबैक, ठीक है। देखते हैं क्या क्रिएट हुआ हमारे पास, एक बार रिफ्रेश करते हैं। नेम पासवर्ड फीडबैक, ठीक है। नेम जो है वो यहाँ आना चाहिए, लेबल हमें पहले लिखना होगा, लेबल हम पहले कर देते हैं, Ctrl+C, सेव करके एक बार देखते हैं हमारे क्या दिख रहा है वेब पेज के ऊपर, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई, नेम पासवर्ड फीडबैक सेम यही है। फिर क्या है, जेंडर है, जेंडर है बेसिकली हमारे रेडियो बटन्स हैं, ठीक है। तो बोल्ड में यहाँ पर दे देते हैं BR टैग, और बोल्ड में लिख देते हैं जेंडर, और यहाँ पर दे देते हैं इनपुट टाइप है हमारे पास रेडियो, आईडी दे देते हैं इसको
जेंडर, जिसके अंदर आईडी देते हैं रेडियो जेंडर, सॉरी हमें यहाँ पर लेबल देना है। अब हो क्या हो गया, लेबल देते हैं फॉर जेंडर, यहाँ डाल देते हैं मेल। एक और लेबल दे देते हैं फॉर जेंडर, यहाँ दे देते हैं फीमेल। सेव करते हैं इसको। क्या है हमारे वेब पेज के ऊपर, देखते हैं एक बार। मेल फीमेल, इसके लिए भी एक बार इनपुट बना देते हैं फीमेल के लिए। इनपुट आईडी दे देते हैं इसको फीमेल, और फॉर में भी डाल देते हैं फीमेल, और यहाँ आईडी दे देते हैं मेल, और फोर के अंदर भी डाल देते हैं हम मेल। अब देखते हैं क्या क्रिएट हुआ है। इनपुट के दे दिया टाइप रेडियो, कर दो इसको टाइप रेडियो। ठीक है, सेव करके एक बार देख लेते हैं इसको क्या क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो हमारी ये जेंडर भी क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं और वो चेक बॉक्स के फॉर्म में क्रिएटेड हुए हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर दे देते हैं एक BR टैग, यहाँ पर बोल्ड में लिख देते हैं क्या, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स ही लिखा हुआ था ना वहाँ पर, सब्जेक्ट्स। हाँ, 4 चेक बॉक्स हैं। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, आईडी दे देते हैं इसको क्या, वेब मैथ्स ग्राफिक्स इंग्लिश, तो वेब आईडी दे देते हैं इसको, और यहाँ देते हैं लेबल फॉर वेब, और यहाँ दे देते हैं वेब। ठीक है, और 4 हैं तो इसको 4 बार Ctrl+C, दूसरा, तीसरा, चौथा। सब्जेक्ट्स चेंज कर देते हैं यहाँ पर मैथ्स, मैथ्स फॉर मैथ्स इंग्लिश। कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना, टेक्स्ट के ऊपर ध्यान मत देना कि क्या लिख दिया इसने। ठीक है, यहाँ देते हैं हिंदी, कि इसने सब्जेक्ट तो हाँ ये लिखे थे, ये लिख दिया, उस पर ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना। हिंदी, हिंदी। सेव करते हैं इसको, एक बार देखते हैं वेब पेज पे क्या शो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 4 चेक बॉक्स क्रिएट हो गए। उसके बाद हमारे पास 2 बटन है, रीसेट ऑल, सबमिट अबव डिटेल्स। 2 बटन क्रिएट कर लेते हैं। BR टैग है, बटन है क्या, सबमिट, और एक और बटन है रीसेट ऑल, इसको टाइप दे देते हैं बटन। यहाँ भी टाइप, सेव। चेक करते हैं वेब पेज के ऊपर क्या शो हो रहा है। ठीक है, सबमिट रीसेट ऑल, 2 बटन क्रिएट हो गए। सबमिट अबाउट डिटेल्स है दूसरा बटन, सॉरी माय बैड, सबमिट अबाउ डिटेल्स। ठीक है, सो हमारा दूसरा फॉर्म भी क्रिएट हो चुका है। हाँ ठीक है, इस पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, बट आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। इसको हटाते हैं, हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्म यहाँ ख़त्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ये वाला हो चुका है। आई थिंक 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, बोल्ड में लिखा है फीडबैक फॉर्म, फिर एक इनपुट लेवल है, उसके अंदर प्लेस होल्डर भी है, फिर ईमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली बोल्ड में लिखा हुआ है फीडबैक फॉर्म, BR टैग, इनपुट है टाइप टेक्स्ट, आईडी क्या है, नेम है, और लेबल दे रखा है उसको, लेबल पहले है, लेबल दे देते हैं इसको यहाँ पर फॉर नेम, नेम, और यहाँ पर प्लेस होल्डर भी है। प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ है, एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक ईमेल है जिसका पहले लेबल है, फॉर, यहाँ हम ईमेल डाल देते हैं फॉर
ईमेल, और यहाँ पर हम इनपुट बना देते हैं टाइप ईमेल, और आईडी दे देते हैं इसको ईमेल। एक बार देखते हैं हमारा क्या क्रिएट हुआ है। इसके बीच में दे देते हैं BR टैग, वरना ये सेम लाइन में आएगा। सेव, क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, इसके अंदर भी दे देते हैं क्या, एंटर योर मेल। इसके अंदर प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, एंटर योर मेल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एंटर योर मेल। फिर क्या है हमारे पास, मैसेज नाम का एक वो है, और मैसेज के बाद हमारे पास वो है BR टैग। तो बोल्ड में लिख देते हैं मैसेज, इसके बाद हमारे पास है BR टैग, और इससे पहले भी हमारे पास BR टैग है ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। BR टैग, और उसके बाद क्या है हमारे पास, एक इनपुट है। ठीक है, टाइप क्या है उसका, सॉरी टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया है। नेम दे देते हैं, आईडी दे देते हैं इसको मैसेज, या बोल्ड की जगह यहाँ पर लेबल दे देते हैं फॉर मैसेज, और यहाँ डाल देते हैं मैसेज, और यहाँ डाल देते हैं अपना BR टैग, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। कंट्रोल एस, सेव। देखते हैं क्या क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। और बस क्या है, रेट अस आउट ऑफ 5, और हमारे पास रेडियो बटन्स हैं। इनको क्रिएट करते हैं। BR टैग, बोल्ड में लिख देते हैं रेट अस आउट ऑफ 5। इसके बाद क्या है, BR टैग है। इनपुट में क्या है, टाइप है हमारे पास रेडियो 1, और लेबल बाद में, पहले बाद में आई थिंक, लेबल बाद में यहाँ फॉर 1। ठीक है, ऐसे कितने 5 लेबल है हमारे पास। कंट्रोल C V, आई थिंक हो गए क्रिएट। आईडी दे देते हैं इसको 2 2 2, इसको कर लेते हैं 3 3 3 4 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, एंड यहाँ 5। ठीक है, इसके बाद आई थिंक बस एक बटन है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्रिएट हो गया। रेटेड अस आउट ऑफ 5, ये सब के सब एक सिंगल उसमें, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा BR टैग ताकि लाइन ब्रेक आ जाए और ये सब एक एक लाइन के अंदर आ जाएं, बेसिकली वर्टिकली अरेंज हो जाएं। ठीक है, रिफ्रेश। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, एक बटन है सेंड यू अ मैसेज। एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, सेंड यू अ मैसेज, जिसका टाइप डाल देते हैं हम सिंपली बटन। इसको सेव करके देखते हैं एक बार हमारे पास हमारा पेज क्या ऐसा बन चुका। यस, सिंपली एक BR टैग ऐड कर दो बीच में और हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। देख रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं बार बार, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, आपने घर पे प्रैक्टिस की है, आपने अच्छे से समझा है, आप इजीली बना लोगे। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, एंड अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डाल दो। मैं कमेंट पढ़ूँगा एंड मैं उसके ऊपर सच में वीडियो बना के डाल दूँगा कि आपका डाउट के ऊपर क्या सॉल्यूशन बनता है। उस बेसिस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा उसको समझा के डाल दूँगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है हमारा। सबसे पहले इसके अंदर है, इसको पहले हटा लेते हैं अपने इस वाले फॉर्म को जो हमने क्रिएट किया है। कहाँ जा रहा है, यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनाना है हमें, सिंपल पहले एक बोल्ड है, पर्सनल डिटेल्स या फिर H1 मान लो, पर्सनल डिटेल्स
डिटेल्स, जिसमें जो हमारा डी है वो कैपिटल आई थिंक, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक BR टैग फॉर नेक्स्ट लाइन, सैल्यूटेशन देना है बेसिकली। ये क्या है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो एक बोल्ड में लिख देते हैं सैल्यूटेशन, और एक BR टैग है जिसके अंदर हम सेलेक्ट आईडी दे देते हैं। इसको क्या दे देते हैं, आईडी इसको आईडी दे देते हैं इसको नन, जब उसके अंदर कुछ है नहीं तो नन ही दे देते हैं। ऑप्शन वैल्यू भी दे देते हैं इसको वैल्यू नन, और यहाँ भी डाल देते हैं नन, ठीक है। ये हमारे पास क्रिएट हो गया, पर देख लेते हैं क्या क्रिएट हुआ है हमारे पास, ठीक है। सैल्यूटेशन नन, जिसके अंदर 2 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। सबसे पहले लेबल है, फिर हमारे पास क्या है, इनपुट है, टाइप टेक्स्ट, आईडी दे देते हैं फर्स्ट नेम, स्पेस हटा देते हैं बीच में, ठीक है। फॉर ऑब्वियसली फर्स्ट नेम, आईडी के फॉर के अंदर हम वो लिखते हैं जो हमने आईडी के अंदर स्टोर कर रखा है, फॉर फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट नेम के लिए बना लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर दे देते हैं अपना BR टैग फॉर LA लास्ट नेम, फॉर LA लास्ट नेम, फॉर LA लास्ट नेम, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एक BR टैग दे देते हैं। उसके बाद आई थिंक रेडियो बटन से जो जेंडर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ का डालेंगे अपना, पहले एक क्या कर लेते हैं बोल्ड में जेंडर, आईडी में दे देते हैं मेल, और इनपुट टाइप रेडियो मेल, ठीक है। जेंडर एक और इनपुट बना लेते हैं जिसका रेडियो कर देते हैं वो, और इसको कर देते हैं फीमेल, और यहाँ देते हैं एक लेबल, आई थिंक बाद में ही है, फॉर मेल, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, लेबल बाद में है, सो लेबल फॉर फीमेल, जो कि नहीं प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा F जो है वो कैपिटल है। फीमेल सही है, आई थिंक हो जाना चाहिए। क्रिएट हमारा, सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। बस हमें BR टैग देना है सबसे ऊपर। सो क्या हमने यहाँ पर सैल्यूटेशन के बाद तो हमने BR टैग दे रखा है, इसको करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, पर्सनल डिटेल्स बोल्ड में लिखा है सैल्यूटेशन, BR टैग यहाँ पर हमने नहीं दिया इसको, एक BR टैग, अब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक ईमेल है, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं इसको BR टैग, इनपुट टाइप ईमेल, आईडी दे देते हैं इसको मेल, और लेबल आई थिंक पहले है फॉर मेल ईमेल, ठीक है। चेक करते हैं एक बार सही क्रिएट हो गया नहीं हुआ, ठीक है। ईमेल क्रिएट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मैंने बताया था सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बोल्ड में लिख देते हैं, या फिर इनपुट टाइप डेट, आईडी दे देते हैं इसको DO डेट ऑफ बर्थ, इसके साइंस को चेंज कर देते हैं, और लेबल आई थिंक पहले है फॉर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। चेक करते हैं, आई थिंक क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमारा एक टेक्स्ट एरिया है जिसका लेबल है BR टैग,
सबसे पहले लेबल आई थिंक, ठीक है। इनपुट टाइप है, सॉरी सिंपली यहाँ डिफाइन करेंगे अपना टेक्स्ट एरिया, इसमें क्या है, मैसेज है, फीडबैक है, एड्रेस, टेक्स्ट एरिया फॉर एड्रेस, यहाँ डाल देते हैं एड्रेस। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस पर ध्यान मत देना। एड्रेस बन चुका है, सिंपली एक लास्ट में बटन है हमारा सबमिट का। सो आई होप यहाँ पर टाइप दे देते हैं इसको बटन। सो एज यू सी, ठीक है, यहाँ सिंपली BR टैग दे देते हैं। अच्छा, एक डाउट मत करना कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है बीच में, यहाँ इतना कम गैप क्यों है। आपको अगर ज़्यादा गैप चाहिए आप BR टैग बढ़ा दो, जितना गैप चाहिए उस हिसाब से BR टैग बढ़ा दो। मैंने BR टैग इतने नहीं लगाए, देख रहे हो गैप आ गया, तो सिंपली आपको जितना गैप बढ़ाना है उतने आप BR टैग लगा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा HTML पूरी तरह से, कोई वीडियो इसके ऊपर अब नहीं आएगी, बिल्कुल HTML आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझ में आई होंगी HTML की। अब हमारी CSS स्टार्ट होगी, सो स्टे ट्यून्ड विद डैट। एंड जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, HTML पढ़ो, रिवाइज़ करो, चीज़ों को दोबारा से अप्लाई करो। कुछ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में डालो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपके क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं उनको दोबारा से प्रैक्टिस करो, दोबारा उनका कोड लिखो। कोई चीज़ ना समझ में आए, दोबारा कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय। एंड CSS का लेक्चर आई थिंक परसों को आएगा, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है, बाय।